बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 डैट इज़ अबाउट एंजाइम्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। ठीक है, आज हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स क्या हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास डिफाइन एंजाइम्स और ये व्हाट डू यू नो अबाउट एंजाइम्स, तो हम सिंपल इसमें 2-3 बातें लिख सकते हैं कि एंजाइम्स हैं क्या, ये किस चीज़ से बने हुए हैं और इनका काम क्या है। ये एंजाइम को डिफ़ाइन करने के लिए इनफ होगा। ठीक है, एंजाइम जो है वो बायोकैटालिस्ट है। बायोकैटालिस्ट मीन ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिएक्शंस करवा रहे हैं, उनको स्पीड अप कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं, तो बायोकैटालिस्ट क्या करते हैं, उन रिएक्शंस को स्पीड अप करवाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स के बगैर जो रिएक्शन है वो स्लो हो रहे हैं, लेकिन जब उसमें एंजाइम आ जाएगा तो वो कैटालाइज हो जाएगा, रिएक्शन की स्पीड जो है वो 100 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। दे स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, हम चूँकि बायो कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑटोमेटिकली हमें पता है बायो मीन्स लाइफ, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे हम सिंपल कैटालिस्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, एंजाइम किस चीज़ से मिलकर बने हुए हैं। ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन से बने होते हैं। हमारी बॉडी में प्रोटीन्स के 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी की प्रोटीन है वो 2 तरह की है, एक तो वो फाइब्रस है और दूसरी वो ग्लोबुलर है। लेकिन जो एंजाइम्स हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन के बने हुए हैं, वो स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, थर्ड इनका क्या है काम के, ये दे स्पीड अप द रिएक्शन विदाउट यूटिलाइज दैम। ये रिएक्शन को स्पीड अप तो करवा रहे हैं लेकिन खुद को अंदर यूज़ नहीं करवा रहे। ये रिएक्शन को स्पीड अप करवा के, रिएक्शन कंप्लीट करवा के उसको एज इट खुद को बाहर निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत चेंज किए बगैर। ठीक है, इसके अलावा एंजाइम में हमारे पास 2 टर्म यूज़ होती हैं, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज़ सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट। सबस्ट्रेट क्या है, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसी चीज़ है जिसने जाके इस एंजाइम के साथ अटैच होना है। ठीक है, जैसे अगर हमने कहा एंजाइम्स आर ग्लोबुलर, गोल हैं, तो वो जो चीज़ आके इसके साथ अटैच होगी, जो मॉलिक्यूल इसके साथ जाके अटैच होगा उसको हम बोलेंगे ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये जो वाला मॉलिक्यूल है जिसने जाके एंजाइम के साथ अटैच होना है, द मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम ने एक्ट करना है उसका हम बोल देंगे ये सबस्ट्रेट है। सेकंड है हमारे पास प्रोडक्ट। अब जब ये सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिले हैं, इनका रिएक्शन हुआ, तो इसके बदले में ऑटोमेटिकली कोई ना कोई न्यू चीज़ बनेगी, न्यू मॉलिक्यूल बनेगा। इनके रिएक्शन के बाद जो न्यू मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम बोल देंगे ये प्रोडक्ट है। एंजाइम्स कन्वर्ट मॉलिक्यूल इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो एंजाइम है वो इस मॉलिक्यूल को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगा, उसे हम प्रोडक्ट बोल देंगे। एंजाइम्स हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स का काम क्या है, इसने रिएक्शंस करवाने हैं। मेटाबॉलिज्म की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, ये सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस है। ठीक है, इसमें कभी ऐसा होता है कि चीज़ें छोटी से टूट के बड़ी बन रही होती हैं, जुड़ के बड़ी बन रही होती है, कभी ऐसा था बड़ी बड़ी चीज़ों की ब्रेक डाउन होकर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट ऑकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ। मेटाबॉलिज्म की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस का एक सेट है। ठीक है, सेट इसको हमने क्यों बोला है, इसलिए बोला क्योंकि इसमें कुछ जो चीज़ें हैं वो टूट के छोटी चीज़ों में कन्वर्ट हो रही हैं, लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो जुड़ के बड़ी चीज़ें बना रही हैं। इसकी बेस पे हमने मेटाबॉलिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट टाइप है हमारे पास एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म अब कौन सी टाइप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो बन रहे हैं, उनकी सिंथेसाइज हो रही है। ठीक है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो जुड़ेंगे, नए मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और इसमें जब हम चीज़ों को जोड़ते हैं तो हम इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। ठीक है, इसमें एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी। इसमें हमारे पास एग्जांपल भी है फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म की एक एग्जांपल है। इसमें वाटर मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, सनलाइट वगैरह सारे मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। सेकंड टाइप है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कैटा को हम कट से याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, हम हिंट के तौर पर उनको याद रख सकते हैं। कैटाबॉलिज्म क्या है कि इसमें चीज़ें कट हो रही हैं, चीज़ों की ब्रेक डाउन हो रही है। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन, यूजुअली एनर्जी इज़ रिलीज्ड। जब बड़ी चीज़ें टूटती हैं तो हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास रेस्पिरेशन की। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा वो पढ़ा एंजाइम की डेफिनेशन। एंजाइम्स बायोकैटालिस्ट है, ये एंजाइम जो है वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसके अलावा ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं। इसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि एंजाइम्स में 2 मोस्ट यूज टर्म कौन सी हैं, एक सबस्ट्रेट और दूसरी प्रोडक्ट है।
ठीक है। थर्ड चीज़ हमने देखी वो मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन थी। मेटाबॉलिज्म जो है वो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। इसकी दो टाइप्स है, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरी है कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है उसमें जो चीज़ें हैं वो बड़ी बन रही हैं, छोटी से जुड़ के एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन जो कैटाबॉलिज्म है उसमें चीज़ें जो है उनकी ब्रेकडाउन हो रही है और एनर्जी रिलीज़ हो रही है। सेकंड इसमें हमारे पास जो टर्म यूज़ हो रही है वो है एक्टिवेशन एनर्जी की। ठीक है, वो वाली एनर्जी जिसने किसी भी मॉलिक्यूल को या एंजाइम को रिएक्शन को एक्टिवेट कर देना है। ठीक है, वो एनर्जी कौन सी होगी? भाई एंजाइम्स होंगे, ज़ाहिर एंजाइम जो है रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे हैं, तो वो वाली एनर्जी जो रिएक्शन को स्पीड अप करेगी हम उसे बोलेंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें क्या है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वो छोटी सी अमाउंट एनर्जी की जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए रिक्वायर होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इन एनी रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज बैरियर। कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी एज अ बैरियर काम करती है। एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। कैसे करते हैं? अगर हम एंजाइम का बगैर रिएक्शन करवा रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। हो सकता है वो 15 दिन में हो, महीने में हो, 10 दिन में हो, कुछ घंटों में हो, लेकिन अगर हम वहाँ पे एंजाइम को इंट्रोड्यूस करवा दें तो वो काम जो है वो चंद सेकंड्स में हो सकता है। इसके लिए मैं मोस्टली एग्जांपल लेती होती कि अगर कोई विंडो में खड़ा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो नीचे छलांग लगा दे, लेकिन अगर कोई पीछे से आगे से थोड़ा सा टच करेगा, धक्का देगा, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा। तो जो पीछे से देने वाला धक्का है, देने वाला पर्सन है, वो उसके लिए एंजाइम का काम करेगा। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। हमारी बुक में जो एग्जांपल दी हुई है उन्होंने ये समझाने के लिए हमें दी हुई है कि एक बैरियर है। ठीक है, एक ब्रिज बना हुआ है, एक पर्सन है, उसके पास एक स्टोन है, वो इसको यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करवाना चाह रहा है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो इसको नहीं कर सकता। ये स्टोन जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी है। तो यहाँ पे एंजाइम जब काम करेंगे, एंजाइम यहाँ पे अगर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो ये रिएक्शन जो है वो चंद सेकंड्स में हो जाएगा। वो चीज़ जो है फ़ौरन दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। एंजाइम्स का मैजिशियन भी बोल सकते हैं कि जादूगर है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, वो ये होता है कि हाउ एंजाइम्स लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। कि हमने बोला कि एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं? अब हम वो देखते हैं। यहाँ पे वो 3 वेज़ हैं। 3 वेज़ के ज़रिए जो एंजाइम्स है वो एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर रहे होते हैं। जो हमने एनर्जी लगानी होती है उसको वो किस तरह से लो करते हैं? सबसे पहले वो क्या करते हैं? बाय डिस्टर्बिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट के ऊपर जो है वो चार्ज जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, वो वैसा चार्ज जैसा उसको चाहिए होता है उसको बिल्कुल वैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सेकंड क्या करते हैं? मे ब्रिंग द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन करेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जिसने एंजाइम के साथ अटैच होना है उसकी पोजीशन जो है उसको करेक्ट करते हैं, जो उसकी लोकेशन है। ठीक है, अगर हम कहें कि ये हमारे पास एंजाइम है, वैसे तो एंजाइम जो है वो ग्लोबुलर होते हैं, ये अब इस तरह बना हुआ है, तो ये वाली इसकी जो पोजीशन है ये रॉन्ग है, लेकिन ये वाली पोजीशन जो है इसकी करेक्ट है। तो ये वाली पोजीशन को वो क्या करेगा? इसकी पोजीशन को चेंज करके करेक्ट ओरिएंटेशन में ले आएगा। ठीक है, थर्ड जो हमारे पास क्या होता है वो ये होता है कि मे चेंज शेप ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। और दूसरा ये होता है कि मॉलिक्यूल जो है सबस्ट्रेट उसकी शेप ही चेंज कर देता है। अगर ये यहाँ पे राउंड था तो उसको इस तरह से करके इसमें फिट करने के लिए वो शेप चेंज कर देगा। ठीक है, 3 वे है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को लो करने के। सबसे पहले है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सबस्ट्रेट। सेकंड है हमारे पास करेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, उसकी पोजीशन को करेक्ट कर देना, लोकेशन को करेक्ट कर देना। थर्ड है हमारे पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की शेप को चेंज कर देना। ठीक है, इसके बाद क्या है? हमारे पास टाइप्स ऑफ एंजाइम्स है। हमारे पास एंजाइम जो है 2 तरह के टाइप्स हैं। कहाँ कहाँ काम करती हैं? कुछ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर काम कर रहे होते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं जो सेल के बाहर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इंट्रा मीन इंटरनल, एक्स्ट्रा मीन एक्सटर्नल। इंट्रासेलुलर एंजाइम में हमारे पास वर्किंग आ जाती है साइटोप्लाज्म में, जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो रही है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, उसको हम कहेंगे इंट्रासेलुलर है। इसके अलावा सेकंड है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, ये सेल के अंदर नहीं हो रही, किसी ऑर्गन के अंदर हो रही है, बॉडी के किसी पार्ट के अंदर हो रही है। वर्किंग इन स्टमक, एग्जाम्पल गिवन डाइजेस्टिव एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, जो पेप्सिन है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये स्टमक के अंदर काम कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक हमारे पास हो गया टाइप्स ऑफ एंजाइम की, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर की क्या टाइप्स हैं, ये एग्जांपल्स कौन सी हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास हो गया हाउ एंजाइम्स लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, और इससे पहले डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। इस टॉपिक में हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं।